अभी महाराज जी चर्चा में एक बात कर रहे थे, बड़ी सुंदर बात पूज्य राष्ट्र संत बाल जी महाराज ने बताई। आप वो करवा चौथ का व्रत करते हैं? सभी माताएं करती हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर। अब तो थोड़ा सा नियम बदल गया है, अब माताओं के साथ में पिता लोग भी करने लग गए हैं। थोड़ा सा कुछ बॉम्बे वालों ने भी अच्छी चीजें सिखाई, अब पिता लोग भी करने लग गए व्रत। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, मुझे आज तक पता नहीं चला। वो छलनी में आप चांद को देखते हो? देखते हो ना? छलनी में चांद को देखते हैं ना, और उसके बाद उसी में पति को देखते हो। ये क्यों करते हो ऐसा? इसका कारण क्या है? छलनी में पहले पति को देखना और फिर पहले चांद को देखना, फिर पति को देखना, उसके बाद पति की पूजा करना। नहीं मालूम है ना, तो नोट करो। छलनी में हम वो आटा छानने वाली छलनी, उसमें हम चांद को देखते हैं। उस छलनी में सैकड़ों हजारों छेद होते हैं, उसके बावजूद भी हमें चौथ का चांद दिखलाई पड़ता है। उसको देखने के बाद में भारतवर्ष की ये धर्मपरायण स्त्रियां, ये व्रत किसी दूसरे धर्म में नहीं है, इनमें बड़ा विज्ञान है। अगर आप इनके रीजन नहीं जानोगे तो आप दूसरों को कैसे बताओगे, अपने परिवार को कैसे बताओगे? वर्तमान समय में बच्चों के पास एक बहुत बड़ा शब्द है, अगर आपने कुछ भी बताया तो बच्चे कहेंगे वाई। समझ गए ना? वाई मानी क्यों, ऐसा क्यों करें, उसका उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे मानेंगे नहीं। तो ये क्यों करते हैं? इसलिए कि छलनी से पहले चांद की पूर्णता को देखने के बाद हजारों उसमें छेद होते हैं, फिर भी चांद को देखते हैं, और उसके बाद पति को देखते हैं। इससे स्त्रियां अपना ये भाव पति से कहती हैं कि जिस प्रकार से हजारों छेदों के बावजूद भी हम चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, उसको देख करके तुम में भी अगर हजारों भी गलतियां पैदा हो जाएंगी तो भी हम तुम्हें अपना देवता मानते रहेंगे और अपने जीवन की एक एक सांस तुम्हारे लिए समर्पित करते रहेंगे। ये करवा चौथ का व्रत है, और सबका परमपति तो गोविंद है। जब भगवान कृष्ण ने धर्म का उपदेश दिया तो ब्रजांगनाओं ने रोते हुए बड़ी अच्छी बात कही, अपना आइडेंटिटी पत्र दिखाया। भक्ति में भी योग्यता की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने बताया कि मैवम विभोर हति भवान गदितुम निशंसम। आप ये तो नहीं सोचते कि महाराज संस्कृत के श्लोक बहुत बोलते हैं। एक बड़ी अच्छी बात मुख्यमंत्री जी ने कही, मैं फिर दोहरा दूं, अपने संस्कृति और सिद्धांतों को मत छोड़ना। अगर ये संस्कृत नहीं बोले जाएंगी तो संस्कृत की पढ़ने की परंपराएं बंद हो जाएंगी, और परंपराएं बंद हो जाएंगी तो संस्कृत के ग्रंथ नहीं छपेंगे। आज आप बगल की दुकान से पता लगाओ, वेद नहीं मिलेंगे, महाभारत आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने संस्कृत की पुस्तकों को खरीदना बंद कर दिया है। भले ही आप ना समझ पाओ तो भी आप संस्कृत के ग्रंथों को अपनी धरोहर, सबसे बड़ा धन मान करके अपने घर में रखो। वो धरोहर है। अगर वो छपेंगे नहीं, अगर खरीदेंगे नहीं, तो छापेंगे लोग क्यों? संस्कृत का ज्ञान संस्कृत के साथ में चला जाएगा। इसलिए गोपियों ने कहा मैवम विभोर हति, रोती हुई ब्रजांगनाओं ने कहा गोविंद ऐसे निष्ठुर शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए। हम कामा शक्ति से आपके पास में नहीं आए हैं। संत्यज्य सर्व विषयांश तब पादमूलम, उन्होंने अपनी उपमा योगियों से दी। गोपियों ने कहा हम उन योगियों की तरह हैं जैसे जो योगी लोग सांसारिक विषयों का परित्याग करके एकमात्र आपके चरणों का ही आधार मान करके आपकी उपासना करते हैं, जीवन का मूल मान करके। उसी तरह से हम सब कुछ छोड़ करके सर्वांश त्यक्त्वा सर्वांश विषयांश तब पादमूलम, जिन्होंने सांसारिकता को छोड़ दिया हो
केवल आपके चरणों को ही एकमात्र आधार मान लिया हो, क्या आपको उन्हें ये शब्द सुनाने चाहिए? पहले तो बांसुरी बजा करके आपने खुद हमें बुलाया, और जब हम आपके पास में आ गए तो आप हमें धर्म का उपदेश दे रहे हो। ये बात गोपियों ने गोविंद से शास्त्रार्थ कर लिया। गोविंद से वो बोली कि आपने ही भगवत गीता के 3 अध्याय में कहा है, सर्वधर्मान स्वधर्मे निधनम श्रेया, लेकिन पूर्व में कही गई उत्तरोत्तर बलियसी, जो बाद में बात कही जाती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपने 18वें अध्याय में क्या कहा है गोविंद कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरणागति आ जाओ, हम तुम्हारे कल्याण का दावा करते हैं। अब हम आ गई तो उपदेश दे रहे हैं। यत पत्र पत्र स्वेदा मनुवृत्तिरंगस स्त्रीणाम धर्म विदास्त। आपने जो भी पतिव्रत धर्म कहे हैं वो बिल्कुल ठीक कहे हैं, लेकिन हमारे पति आप ही हैं, हम कोई पतिव्रत धर्म से नहीं हटे हैं। क्योंकि शरीर का पति कोई हो सकता है शरीर, लेकिन आत्मा का पति तो केवल परमात्मा ही होता है, कोई दूसरा उसका पति नहीं हो सकता। इसलिए हम आपकी शरणागति आई हैं। रोती हुई ब्रजांगनाओं